जैसे जैसे शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है, 1 महीने में ट्रांसफ़र हो जाएगा, 2 महीने में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वैसे वैसे शिक्षकों के अंदर बहुत सी बेचैनी है। शिक्षा विभाग के कौन कौन सा काम अभी पेंडिंग में है? 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र करना है, बीपीएससी टीआरई 3 वालों का पोस्टिंग करना है, उनको ट्रेनिंग में भेजना है, हेडमास्टर जो एचएम वाला जो था उसको भी अभी पोस्टिंग करना है, इंक्रीमेंट के बारे में सोचना है, शनिवार को हाफ डे होगा कि नहीं होगा, इस मुद्दे पर अभी उनको सोचना है। बहुत से मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर हम आपको ऐसे ही तत्परता के साथ दिखाते रहते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि पहला सवाल क्या है। हम पहले सवाल मतलब लास्ट से शुरुआत करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 के हों या टीआरई 2 के हों, उनका इंक्रीमेंट कब से लगेगा। 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन मिलना कितना चाहिए? 53%। उनको 53% महंगाई भत्ता कब मिलेगा? चाहे शहर में रहने वाले शिक्षक हों, चाहे गांव में रहने वाले शिक्षक हों। शहर के लिए 10% आवास भत्ता, गांव में रहने वाले शिक्षकों के लिए 5% आवास भत्ता कब मिलेगा? शहर वालों को 8% मिल रहा है और गांव वालों को कितना मिल रहा है? 4% मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक बराबर मिल रहा है। यदि आप बीपीएससी टीचर है तो सबको एक बराबर मात्र 4% दिया जा रहा है। और इस बारे में सवाल जवाब करने पर विभाग की तरफ से एक ही बात बार बार निकल के सामने आ रही हैं कि इस चीज़ को लेकर के, इंक्रीमेंट को लेकर के अपडेट का काम चल रहा है। जैसे ही पूरी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, बीपीएससी से नियुक्त चाहे टीआरई 1 के लोग हों चाहे टीआरई 2 के लोग हों, सबको बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट एरियर के रूप में और आने वाले समय में बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट कहिए, डीए कहिए, एचआरए कहिए, हर महीने मिलना चालू हो जाएगा। अब तो ऐसा लगता है कि नवंबर में टीआरई 1 वालों का दूसरा इंक्रीमेंट लग जाएगा। ऐसा तो नहीं, कहीं उनका प्लान ये है कि दोनों इंक्रीमेंट साथ दिया जाए। खैर, आने वाले समय में विभाग का यही कहना है कि अपडेट हो रहा है, हो सके तो 15 से 20 दिन का और समय लगेगा। फरवरी के सैलरी में तो नहीं, मार्च के सैलरी में आपको बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट और डीए देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम दूसरे नंबर के सवाल की बात करते हैं कि शनिवार को हाफ डे होगा कि नहीं होगा। कुछ दिन पहले इस पे एसएस महोदय से सवाल पूछा गया कि शनिवार को हाफ डे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि शनिवार का दिन ऐसा दिन होता है जिसमें बच्चे गतिविधि करते हैं, वैसे भी बैगलेस का दिन रहता है और उस दिन आप चाहें तो अभिभावक गोष्ठी करा सकते हैं, बाल संसद करा सकते हैं। कुल मिला जुला कर कहने का मतलब यही निकला कि शनिवार को हाफ डे नहीं होने जा रहा है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि टीआरई 3 का पोस्टिंग करना है। टीआरई 3 का पोस्टिंग करना लेट तो सब चीज़ में लग रहा है, लेकिन पहले क्या किया जाए? टीआरई 3 का पोस्टिंग कब होगा? 9 मार्च को जो डिसाइड हुआ है डेट कि इस दिन सभी टीआरई 3 के साथियों का पोस्टिंग नए विद्यालय में कर दिया जाएगा, यानी नियुक्ति पत्र देकर ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। और देखने वाली बात ये होगी कि उसमें इनके विद्यालय का नाम रहता है या नहीं रहता है। ये पत्र मिलने के बाद ही पता चलेगा कि उनका योगदान करने का जो विद्यालय रहेगा उनका आवंटन बाद में होता है या 9 तारीख को ही देखने को मिल जाएगा। फिर तीसरे या चौथे सवाल के बारे में बात करते हैं। चौथा सवाल है कि हेडमास्टर या हेड टीचर का जो पोस्टिंग करना कब होगा। इसी महीने में संभवतः जो मार्च का महीना चल रहा है, इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएंगी। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन के बारे में, ट्रांसफ़र के बारे में। आज आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा और सीधे सीधे अपने शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि 2 महीने का और वक्त लगेगा। और रिक्ति के अनुसार, ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि रिक्ति के अनुसार ही सभी शिक्षकों का रिक्ति के अनुसार ट्रांसफ़र होगा। जहाँ जहाँ रिक्ति होगी और जैसे जैसे शिक्षक उसमें मिलते चले जाएंगे उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जिन जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होता है वह विभाग में जाकर के दोबारा से अपील कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ा बात है कि विभाग को इस काम में तेज़ी कैसे लाना चाहिए और कैसे सबसे अधिक से अधिक सीटें फिल हो सकती हैं और जल्दी से जल्दी काम हो सकता है। मेरा एक राय मशवरा मानिए या अपना मैं सुझाव दे रहा हूँ कि सबसे पहले
एएचएम लोगों का पोस्टिंग करिए, क्योंकि जितने भी विशिष्ट साथी हैं, नियोजित साथी हैं, इन्होंने ही एएचएम का फार्म भरा है। यदि इनको हेडमास्टर या हेड टीचर के पद पर पदस्थापित कर दिया जाता है तो सारी की सारी सीटें वैकेंट हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। उस जगह पर आप बीपीएससी वालों का या विशिष्ट शिक्षक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आपको 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र करना चाहिए और सबसे लास्ट में TRE3 का पोस्टिंग करना चाहिए। TRE3 का पोस्टिंग लास्ट में इसलिए क्योंकि उनको नए सीटों पे जाना है और जो सीटें पहले से खाली हुई हैं वह ट्रांसफ़र के जरिए भरी जानी चाहिए। आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा। आप कमेंट में जो भी सवाल हो कमेंट में लिखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।